बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अंगूठा नाक में लगा कर ये पढ़ लो, इंशाल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पहले आपने कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजरिब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में ना कोई फ़र्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा इनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाल्लाह जब आपका आज ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों कि नई बीमारियां हों, वो सारी के सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सर चश्मा होता है। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको अमल करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को आप अधूरा छोड़ दोगे, इस अमल को करने का पूरा तरीका नहीं समझोगे, इस अमल का आपको कोई फ़ायदा ना होगा। अगर अमल करना है आपको, आप अमल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देख लें ताकि आपसे कोई भी मुंसलिक ना हो। आज आपसे एक अंगूठे ये अमल कर लेना है। एक अंगूठे जैसे ही आप नाक के ऊपर रखेंगे, जो अमल मैं आपको बताऊंगी इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी के सारी ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए। हर बीमारी और परेशानी सूरत में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा उसका फ़ायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मज़मून है, बरोज़ क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार और तंगदुरुस्त और तरह तरह की परेशानियों में रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता और हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंगदुरुस्त हो, परेशानियों में मुब्तला हो तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत रखा हुआ है और वो इसको ज़रूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंगदुरुस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़ क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहुसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शिफा देता है। वो मरीज़ जो शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालिज वगैरह से इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो इसको कहें अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद ही मरीज़ हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। जो कोई मरीज़ हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो, जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हूँ और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो, किसी तरह से बीमारी ख़त्म हो जाए, अपना अंगूठा आपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है इसको अपनी नाक के अंदर रखना है और उसके बाद ये अमल पढ़ना है। एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद 41 मरतबा आपने पढ़ना है
یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یا شافیو یا اللہ، یا شافیو یا اللہ، اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگے لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت یہ ایک عمل کر لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ یا سلام یا اللہ، اور 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ سورۃ فاتحہ، جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماروں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ کا انگوٹھا لگا کر یہ عمل کر لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے، اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیا کرے۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرہ۔